बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद सफदर। DAE मैथमेटिक्स सेकंड के साथ आपके में हाज़िर हैं। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 जो कि 2 and 2 मैथ से है और 7.2 जो कि 233 मैथ से सेकेंड ईयर की, उसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। और हम पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का रिड्यूस सिलेबस जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज कोर्स में इंक्लूड है, रिड्यूस कोर्स में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें है इंटीग्रल ऑफ cos टू द पावर 4 2x dx। अब यहाँ पे देखें आपके पास cos का यहाँ पे डबल एंगल यूज़ किया है, दूसरा उसकी होल पावर क्या है 4 है। ठीक है, तो आपको आप जानते हैं कि cos स्क्वायर को हम जो है ना वो, अगर हमारे पास cos स्क्वायर की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे इस फार्मूले में चेंज करते हैं। ठीक है, ये हमने जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किए उनमें हम ये फार्मूला यूज़ किया cos के डबल एंगल का। तो अगर cos स्क्वायर तो आप इसे इसमें चेंज करेंगे। बेसिकली आपने यहाँ पे इस 4 पावर को रिड्यूस करके 1 पावर में चेंज करना है, तब ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे ग्रेजुअली फार्मूलों को यूज़ करते हुए 4 को पावर को 1 में रिड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने फार्मूला यूज़ किया है वो है cos स्क्वायर x का, जो कि इक्वल होता है 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2। हमने जो क्वेश्चन पीछे सॉल्व किए हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन में हमने इसका फार्मूला जो है वो ड्राइव किया था कि ये इस तरह इसके कैसे इक्वल होता है, हमने ड्राइव किया था, तो वहाँ से आप देख लेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले हमने इस पावर को ब्रेक किया है स्केयर और स्केयर में, तो यहाँ स्केयर बना दिया, इसका होल स्केयर बना दिया, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, दोबारा ये 4 बन जाएगी। अभी आपके पास आ गया cos स्केयर 2x का होल स्केयर। बेसिकली ये cos स्केयर 2x है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे cos स्केयर x है। हमें यहाँ पे जो फार्मूला पुट करना है वो cos स्केयर 2x का पुट करना है। तो आप क्या करेंगे, आप इस फार्मूले में क्या करेंगे, थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। आप यहाँ पे एंगल को इस तरह डबल कर देंगे। ठीक है, ये बन गया cos स्केयर 2x, इसके इक्वल आ गया, cos स्केयर 2x के इक्वल आ गया। ठीक है, हमने यहाँ पे इस एंगल को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो इस तरफ भी आप क्या करेंगे, एंगल को जब 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, आपने दोनों साइड पे एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास यहाँ पे cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 + cos 4x डिवाइड बाई 2। अब देखें यहाँ पे जस्ट हमने एंगल में चेंजिंग की है, तो इधर भी जस्ट एंगल में ही चेंजिंग होगी। ठीक है, इस 2 को 4 नहीं करना या इसे 2 से मल्टीप्लाई बाहर नहीं करना। ठीक है, जब यहाँ पे एंगल डबल किया है तो यहाँ पे एंगल 4 टाइम हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप एंगल ट्रिपल करेंगे तो यहाँ पे एंगल 6 टाइम्स x हो जाएगा। अब हम cos स्क्वायर 2x की ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 + cos 4x डिवाइडेड बाई 2। इसे ब्रैकेट में क्लोज करें। देखें हमने ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास cos स्क्वायर 2x है उसकी ये वैल्यू पुट कर दी, और ऊपर उसका होल स्क्वायर है, और साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब यहाँ पे आप फार्मूला ओपन करेंगे, तो यहाँ हम फार्मूला ओपन करते हैं। डिवाइड में देखें आपके पास यहाँ पे आएगा, डिवाइड में 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर है तो इक्वल 4 हो जाएगा। यहाँ ऊपर अपने a + b का होल स्क्वायर ओपन करना है, तो इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2a × b, और साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। ठीक है, हमने अगर प्रॉपर तरीके से a + b का होल स्क्वायर ओपन किया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो थोड़ा सा इसे करते हैं सिंप्लीफाई। नेक्स्ट स्टेप में 1 का स्क्वायर 1 प्लस आ जाएगा cos स्क्वायर 4x, पावर यहाँ पे हो या ऊपर हो उसकी होल पावर होती है, प्लस 2 × 1 = 2 इंटू cos 4x, और डिवाइड में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा जस्ट 4 इंटू dx। तो हमने इस स्टेप में इसे करा थोड़ा सा सिंप्लीफाई। नेक्स्ट अब देखें, ये आपके पास 1 पावर में चेंज होगी वैल्यू, लेकिन ये भी यहाँ दोबारा इसका क्या है, स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को भी आपने 1 पावर में चेंज करना है, और हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एंगल 1 है, अगर यहाँ पे मैं एंगल 4 कर दूँ, मीन्स कि इसे मैं बना दूँ cos स्क्वायर 4x कर दूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंगल को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो इस तरह भी आपको एंगल को किससे करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास इक्वल आएगा 1 + cos 4 × 2 = 8x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, जब आपने यहाँ पे एंगल डबल किया तो यहाँ 4 टाइम,
अगर यहाँ आप एंगल 4 टाइम करेंगे तो यहाँ के पास एंगल आ जाएगा 8 टाइम, क्योंकि 4 टू 8 और यहाँ आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया एंगल को। जस्ट यहाँ पे यार सिर्फ आपने एंगल में चेंजिंग करनी है और कहीं नहीं करनी। एंगल यहाँ पे डबल किया, यहाँ 4 टाइम हो गया, यहाँ पे एंगल 4 टाइम करेंगे, यहाँ 8 टाइम्स एक्स हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पहले इस 4 को बाहर कॉमन लेते हैं। और आपको पता है जो 4 है ये आपके पास डिवाइड की फॉर्म में कॉमन आएगा, 1/4 बाहर कॉमन आ जाएगा इस तरह, ठीक है। इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस कॉज स्केयर 4x प्लस 2 कॉज 4x इंटू dx। हमने डिवाइड में से 4 कॉमन लिया, जब 4 डिवाइड से कॉमन लेंगे तो 1/4 की फॉर्म में बाहर कॉमन आएगा। अब यहाँ इसकी जगह ये फार्मूला लगा देते हैं जो हमने यहाँ से ऊपर से निकाला है। तो आपके पास आ जाएगा 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1 एज इट इज़ प्लस कॉस स्क्वायर 4x। तो कॉस स्क्वायर को आप 4x को चेंज करेंगे 1 प्लस कॉस 8x डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 2 कॉस 4x, साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। अब हमने यहाँ पे कॉस स्क्वायर 4x की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी है। देखिए अब हमारे पास ये सारा सिंगल पावर में चेंज हो गया है, 4 से हमने इसे 1 पावर में चेंज कर दिया है। तो अब इसे हम इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, यहाँ इन तीनों का आप एलसीएम, अब यहाँ ऊपर 3 वैल्यूज़ हैं यहाँ, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 1 है, ये दूसरी वैल्यू और ये तीसरी है। तो आप इसका एलसीएम लें। यहाँ पे इसका जो एलसीएम है 1/4 एज इट इज़ इंटू इंटीग्रल ऑफ एलसीएम, यहाँ इसका आ जाएगा 2, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 प्लस यहाँ 2 2 ज़ा 1, तो ऊपर सेम वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कॉज 8x प्लस इसके नीचे 1 है तो 2 टाइम 2 2 ज़ा, यहाँ भी क्या आ जाएगा 4 कॉज 4x आ जाएगा इनटू dx, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम 2 बनेगा, 2 इससे मल्टीप्लाई इससे करेंगे इससे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, जब इधर करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस कॉज 8x आ जाएगा, जब यहाँ करेंगे तो 4 कॉज 4x आ जाएगा। अब देखें 2 अगर मैं 4 से बाहर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी 1/8 इंटू इंटीग्रल ऑफ, देखें 2 + 1 = 3 प्लस कॉज 8x प्लस 4 कॉज 4x। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे तीनों टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो 1/8 एज इट इज़ इंटू इंटीग्रल ऑफ 3dx प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉज 8x dx प्लस 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रल साइन के बाहर लगा दें, इंटू कॉज 4x और dx, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, इन तीनों वैल्यूज़ को अलग अलग इंटीग्रेट किया और साथ डिफरेंशियल dx भी अलग अलग अप्लाई किया सबके साथ। तो आपको पता है कि किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो इंटीग्रल है वो आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई बाय x होता है, ठीक है। बेसिकली ये अगर 3 आप बाहर लें तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1 का इंटीग्रल आपके पास x होता है, ये जाएगा 1/8 इंटू 3x। यहाँ पे 3 का इंटीग्रल 3x, यहाँ पे जो अगर 3 का मैं डायरेक्ट लें तो वो 0 आता है, लेकिन आप जब 3 का इंटीग्रल लेंगे तो वो 3 टाइम x आ जाएगा, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा जब उसका इंटीग्रल लेंगे तो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई बाय x आता है। प्लस यहाँ पे cos 8x हमारे पास जो है, आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, cos ax का जो इंटीग्रल है ये होता है sin ax/a। तो यहाँ पे आ जाएगा sin 8x डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। जैसे यहाँ a था, a डिवाइड में आ गया, जहाँ यहाँ पे 8 है तो 8 डिवाइड में आ गया, प्लस 4 एज इट इज़ इंटू, अब इसका इंटीग्रल लेते हैं तो cos 4x का भी सेम इसी मेथड से sin ax/a होता है, तो ये आपके पास रहेगा sin 4x डिवाइडेड बाई 4 और प्लस साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c यूज़ कर देंगे, ठीक है। 3 का इंटीग्रल 3x, cos 8x का होता है sin 8x डिवाइडेड बाई 8, ये जो यहाँ मल्टीप्लाई होती है वो डिवाइड में चीज़ आ जाती है, इस तरह से 4 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। और cos 4x का दोबारा इंटीग्रल आ जाएगा sin 4x/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया 8 को अगर अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब पे डिवाइड होगा, अगर मल्टीप्लाई आप इसे नहीं करेंगे तो 1/8 इंटू 3x प्लस 1/8 sin 8x प्लस आ जाएगा sin 4x और प्लस c, दिस इज द
रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। 8 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो बेसिकली 1/8 है ना, तो 8 इन सब के नीचे डिवाइड होगा तीनों टर्म पे, वो भी आंसर ठीक है। या इस फॉर्म में लिखें तो ये भी आंसर क्या है, ठीक है। 1/8 साइन 8x को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, साइन 8x/8 को 1/8 इंटू साइन 8x इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया बस। हमने लास्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किए थे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिसिंग थे, एक क्वेश्चन नंबर अभी जो सॉल्व किया 3 और क्वेश्चन नंबर 12। तो ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, ये है सीकेंट टू द पावर 4x इंटू dx, ठीक है। तो अब आप इसे करेंगे इंटीग्रेट। तो सबसे पहले यहाँ सीकेंट को 4 को ब्रेक कर दें सीकेंट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर में, तो आप आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स और साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब आपके पास एक फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे क्या करें, सीकेंट स्क्वायर एक्स को चेंज कर दें 1 + tan स्क्वायर एक्स में, तो ये आपके पास आ जाएगा, इसे चेंज कर दें, इसे एक ही बात है 1 + tan स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। आप सीकेंट स्क्वायर को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, जब 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब 1 से करेंगे तो सेम यही सीकेंट स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा, प्लस जब आप इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो आपके पास आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स और साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स को आपने अलग अलग इंटीग्रेट करना है, तो आपके पास आ जाएगा ये सीकेंट स्क्वायर एक्स dx प्लस आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब देखें जो सीकेंट स्क्वायर एक्स है उसका इंटीग्रल होता है tan x, तो यहाँ पे इसकी जगह आपके पास आ जाएगा tan x प्लस, अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास tan है उसका डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, तो इस tan x का डेरिवेटिव यहाँ सीकेंट स्क्वायर एक्स है। तो आप इस पे ये रूल लगाएंगे कि अगर आपके पास फंक्शन है उसकी होल पावर है और आगे उसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, ठीक है, डेरिवेटिव कंप्लीट है, तो आप फंक्शन की पावर में एक ऐड करते हैं, उस पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आप यहाँ पे ये रूल यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो ये tan x है और इसकी होल पावर यहाँ स्क्वायर है, जब यहाँ पे पावर दरमियान में तो उसका क्या होती है, होल पावर होती है, तो ये f(x) की पावर n बन जाएगी, बिल्कुल सेम यही चीज़ है। और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x होता है। तो आप क्या करेंगे, अब ये रूल यूज़ करेंगे, तो जो ये f(x) है इसकी पावर में जब आप एक ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3x और डिवाइड में आपके पास क्या आएगा 3 + c। ये रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरह एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम 7.3 स्टार्ट करेंगे।